नमस्कार, आप देख रहे हैं देवदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे बौद्ध अनुयायी, अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। बिहार राज्य के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को मुक्त करने, बीटी एक्ट 1949 अधिनियम को रद्द करने और बोधगया की ऐतिहासिक विश्व धरोहर को बौद्धों के सुपुर्द करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को बालाघाट सहित संपूर्ण देश में बौद्ध अनुयायियों के विभिन्न संगठनों द्वारा आए दिनों धरना प्रदर्शन व आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं आए दिनों ज्ञापन के माध्यम से उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई जा रही है। बावजूद इसके भी अब तक बौद्ध अनुयायियों की एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति द्वारा 10 मार्च दिन मंगलवार को नगर में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालने और रैली के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों बौद्ध अनुयायियों के साथ कलेक्टरेट में ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है, जिसकी तमाम जानकारी सोमवार 9 मार्च को त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति पदाधिकारियों द्वारा दी गई। अंबेडकर चौक में माल्यार्पण कर शुरू होगा धरना प्रदर्शन। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की मांग को लेकर नगर में धरना प्रदर्शन, भव्य रैली व ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के बैनर तले मंगलवार की सुबह 10 बजे अंबेडकर चौक पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयघोष किया जाएगा। इसके उपरांत बाजू सड़क में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं नगर में महाबोधि महाविहार मुक्ति गठन द्वारा एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें जिले भर के बौद्ध अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके उपरांत कलेक्टर कार्यालय जाकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें उनकी समस्त मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई जाएगी। इन मांगों को पूरा करने की गुहार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के बैनर तले 10 मार्च मंगलवार को आयोजित इस धरना प्रदर्शन, रैली व ज्ञापन के माध्यम से महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों के कब्जे से मुक्त करने, बीटी एक्ट 1949 को रद्द कर महाविहार का प्रबंधन रद्द करने, महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में सौंपे जाने, महाबोधि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजे गए भदंत व अन्य को रिहा करने, अन्य अनुयायियों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने, बिहार सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप समाप्त करने, बौद्धों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने में बाधा उत्पन्न न करने और बिहार राज्य सरकार एवं गयाजी पुलिस द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों को तत्काल हटाए जाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई जाएगी। मैं भिक्खु धम्मशिखर जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार बौद्ध नगर कोसमी में निवासित हूँ और हमारा ये जो आंदोलन, हम धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय शांति धरना प्रदर्शन दिनांक 10 मार्च 2026 को करने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर सुबह 10 बजे। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में स्थित है, ये बौद्धों का पवित्र स्थल है और दुनिया में जैसे मक्का को मुस्लिम लोग पवित्र मानते हैं, क्रिश्चियन लोग यरूशलेम को पवित्र मानते हैं, ठीक वैसे ही बौद्धों का जो पवित्र धार्मिक जो स्थल है वो बौद्ध गया है। और बौद्ध गया जो है महाबोधि महाविहार जिसे कहते हैं, वो बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है वो महंतों के अतिक्रमण से में है और 1949 बौद्ध गया मंदिर अधिनियम के अंतर्गत, ये असंवैधानिक काले कानून के अंतर्गत वो वहाँ के महंतों के कब्जे में है। हम ये मांग करते हैं कि महाबोधि महाविहार जो है ये महंतों के कब्जे से मुक्त हो और महाबोधि महाविहार महंतों के कब्जे के साथों साथ यह शासन प्रशासन अपना हस्तक्षेप करता है। वहाँ पर भगवान बुद्ध की तरफ पीठ दिखाकर, बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ दिखाकर ये लोग जो है वहाँ पर अपना ब्राह्मणी संस्कृति का पूजा अर्चना करते हैं। हमें ब्राह्मणी संस्कृति से कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई पीड़ा नहीं है। सभी लोगों को अब अपने धर्म की स्वतंत्रता है, सब लोग अब अपने धर्म का पालन करें, आचरण करें, लेकिन हमें ये तकलीफ है कि आप अपने मंदिरों में जाके कीजिए, बुद्ध विहारों में आकर भगवान बुद्ध का अपमान करके इस तरह की हरकत ना करें। तो पिछले दिनों राज्यपाल ने पिछले बुद्ध पूर्णिमा के समय में वहाँ जाकर इस तरह की हरकतें की है, तो हम इस बात का विरोध करते हैं और शासन प्रशासन, केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार को हम ये अवगत कराना चाहते हैं और हम जायज़ मांग जो है, जो बौद्धों का है उसको बौद्धों को लौटा देना चाहिए। ये जायज़ मांग जो संवैधानिक मांग है वो शांति तरह से हमें करने जा रहे हैं।
पिछले दिनों से पिछले साल 11 मार्च को हमने आंदोलन किया। 12 फरवरी से पिछले साल 2025 में बौद्ध गया में धरना प्रदर्शन आज भी जारी है, निरंतर जारी है। और स्टेप बाय स्टेप पिछले बार आषाढ़ी पूर्णिमा के समय में भी हमने आंदोलन किया था। उसके बाद में 8 सितंबर को भी बहुत बड़ा राज्यव्यापी शांति मशाल यात्रा का आयोजन किया था। पूरे मध्य प्रदेश में 5000 किलोमीटर हम लोग घूमे। साथों साथ देश भर में जगह जगह शांति मशाल यात्राएं निकली। और कल भी हम इसी मांग को लेकर कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, 1949 बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और महंतों का अतिक्रमण जो है समाप्त होना चाहिए। और जो प्रदर्शनकारी जो बौद्ध गया में बैठे हुए आकाश लामा जी है, पूज्य बदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी है और अन्य जो भिक्खु है, उनके ऊपर में जो झूठे अपराध मुकदमे दर्ज किए गए, तो सरकार से हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वे इन झूठे मुकदमों को वापस ले और हमारी जो मांग है, जायज़ मांग है, संविधानिक मांग है कि बौद्धों को महाबोधि महाविहार सुपुर्द करें, ये हम कहते हैं।